लेकिन वसीम मर सकता है, झुक नहीं किसी के आगे सकता है। जब भी झुकेगा परवरदिगार के आगे झुकेगा। वसीम मर सकता है, झुक नहीं किसी के आगे सकता है। जब भी झुकेगा परवरदिगार के आगे झुकेगा। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। 137 नंबर वार्ड के कांग्रेसी काउंसलर वसीम अंसारी ने कहा कि इस वार्ड के साबिक काउंसलर रहमत आलम अंसारी और उनके लोग हमें यहां काम करने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मटिया बुरुज के करबला में रहने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि करबला में एक यजीद था और एक यजीद यहाँ मटिया बुरुज के करबला में है। देखिए, परेशानी ये हो रहा है कि पहला बात कि करबला तो आप जानते ही, करबला यजीद का महल्ला है। यजीद करबला में रहता है, अच्छा आदमी लोग को रहने नहीं देता है। तो करबला में एक यजीद है जो रहने नहीं दे रहा आदमी को चैन से, हमको भी चैन से नहीं रहने दे रहा, काम करने नहीं दे रहा। पहला बात कि घर में घुस के लेडीज़ को मारने के लिए मियाँ बीबी गया, बच्चा गया, उसका चप्पल चश्मा, उसकी बीबी का, उसका दोनों मियाँ बीबी का चश्मा चप्पल सब जमा कर ली औरत लोग। इन लोग घुस के मारा, फिर लास्ट में औरत लोग घेर के इन लोग को मारा। सोचिए, ऐसा दिन आ गया कि अब औरत लोग से मार खा रहा है, चप्पल छोड़ के भाग रहा दौड़ के, इतना परेशान कर रहा है। 137 नंबर वार्ड के काउंसलर वसीम अंसारी ने इलाके के साबिक काउंसलर रहमत आलम पर अस्पताल में रहकर यहाँ इलाके में एक नौजवान के कत्ल में साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया। एक दिन आगे जो लड़का का मर्डर हुआ, एक दिन आगे उससे हॉस्पिटल में मिलने सब लड़का लोग गया, उसके दूसरे दिन वो लड़का का मर्डर हो जा रहा है और ये हॉस्पिटल में लेट के रहता है, सब गेम सेट करता है। अभी जैसे दो नाम सामने आ रहा है, एक लड़का तो पकड़ाया हुआ सद्दाम और एक नाम आ रहा है इम्तियाज का, दूसरा नाम आ रहा है केबिल राजा यानी जफ़र आलम। ऐसे वहाँ पर ही ज़मीन का झमेला है जो टेनेंट लोगों को ज़बरदस्ती रहमत अंसारी खाली करा दिया। जो आप लोगों के पास भी वीडियो गया होगा, आप लोग देखे होंगे, जो औरत लोग रो रही है बेचारी का, ज़बरदस्ती घर खाली करा दिया गया। उसको बॉन्डी करना है, ताकत के जोर पे सबको बॉन्डी करना है, सबको पैसा का दरकार है, बस यही कहना है। और पहला बात कि इतना परेशान किया जा रहा है कि जो कचड़ा का डब्बा रहता है उसको लड़का लोग से रात में चोरी करवा दे रहा है, अपना लड़का लोग से, कुछ लड़का लोगों से आज भी परेशान करा रहा है। यानी कि चैन से 5 साल जैसे हम लोग हारने के बाद हम लोग चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहे थे, वो काम करने ना देगा ना करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि तुम चुपचाप अपना बैठ कर काम करो, 3 साल बाद फिर उतरना। नहीं उतरेगा, बीए से उतर रहेगा। वो क्या बोल रहा है, मैं टीएमसी का प्रेसिडेंट हूँ, यानी अभिषेक बनर्जी ने उसको पूरा टीएमसी का ताकत मटिया बुरुज में दे दिया है और उसके साथ कुछ उसके रिश्तेदार। 137 नंबर वार्ड के काउंसलर वसीम अंसारी ने कहा कि रहमत आलम अंसारी ऐसा कर रहे हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने की जिम्मेदारी दे रखी हो। जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बन लफ्ज़ में कर रहे हैं, कोई अंडरग्राउंड कर रहे हैं कि ताकत आगे बढ़े। जैसा हादसा हुआ, मर्डर हुआ, जो स्कीम से मर्डर कराया गया, अगर वो कांड मेरे बच्चों लोग कोई भी मेरे लोग करते तो और वो काउंसलर रहता तो हम लोगों का घर द्वार सब जला दिया जाता। लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम किसी बच्चे को ऑर्डर नहीं दिया, किसी लड़के को कोई चीज़ करने का ऑर्डर नहीं दिया। जो बच गया, बच के देख रहे हैं कि वो फिर एक जड़ खोद रहा है, फिर यानी कि वो झगड़ा कराने का, करने का, यानी कोई और मरे उसके लिए वो इंतज़ाम कर रहा है। यही चाहेंगे कि आप लोग किसी के बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने आँखों से देखें कि क्या हो रहा है। वार्ड नंबर 137 में 3 महीना हो गया है लेकिन कोई काम धंधा ठीक से करने नहीं दिया जा रहा है। हम जैसे भी हो रहे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर काम में अड़ंगा आ जा रहा है। और कुछ लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, कोई पार्टी के लोग हैं, कोई पार्टी के बाहर के लोग हैं, साथ दे रहे हैं तो सोच रहे अब ताकत मेरा बढ़ गया है। तो ठीक है, ताकत बढ़ गया है तो देखा जाएगा, पब्लिक से बढ़ के ताकत तो कुछ नहीं है।
अगर हम गलत में रहेंगे तो पब्लिक मेरे खिलाफ। देखिए ऊपर वाला कर्म से अब तक तो डील कर ही रहे हैं। कुछ लड़के लोग जो है बदमाश हैं, शैतान हैं, जो कुछ लड़के लोग रात में पैसा लेकर बिक जा रहे हैं, कुछ शराब के नशे में बिक जा रहे हैं, जो गलत हरकत कर रहे हैं, उन लोगों को टाइट करना है, उन लोगों को ठीक करना है। अपने दोस्त को, अपने भाई को जो गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, बस उनको ठीक करना है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेट लगेगा। कुछ शैतान लोग, बड़े शैतान लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, वसीम अंसारी का नाम से कुछ लोगों को बहुत नफ़रत है। उनकी नफ़रत ही हमको आगे बढ़ने का नौबत देता है। और मेरे जो दादा थे अयूब अंसारी, उनका कॉल था कि जब तक तुम्हारे पीछे दुश्मन नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो हम बोलते हैं तुम लोग दुश्मन बन के पीछे रहो, हम तुम लोग से आगे रहेंगे और इंशाल्लाह उन लोगों से हर चीज़ में आगे रहेंगे। वसीम अंसारी ने कहा मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि 5 साल तक मेरे साथ ऐसा ही होगा, लेकिन वसीम नाम है मेरा, मैं झुकूंगा नहीं। हाँ, परेशान किया जाएगा। देखिए कुछ लोग तो मेरे नाम से जलते हैं, तो नाम से जलते हैं तो जलने दीजिए। जब तक मेरा कॉल है कि मेरे दादा ने कहा था कि जब तक अगर दुश्मन नहीं बनेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। पीछे घूर के हम नहीं देखते हैं। जो दुश्मन आज से 10-15 साल आगे था वही दुश्मन सब आज भी है, तो डरने का क्या है। अरे एक ही जान है, अल्लाह लेगा या ऊपर वाला लेगा या शैतान लेगा। तो ये लोग जो परेशान कर रहे हैं उनके पास ताकत कहाँ से आ रही है? जबकि आप देखिए ताकत कुछ नहीं है और देखिएगा तो बहुत कुछ है। कोई पार्टी का चैनल दिखा रहा है जो पार्टी उसको मान भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सब पार्टी का चैनल दिखा रहा है। और कुछ गैर पार्टी भी है साथ में, वो अपना कमाई का धंधा सब देख रहे हैं कि कौन ज़मीन को किस तरीके से बाउंड्री किया जाए, किस तरीके से बिल्डिंग बनाया जाए। यानी वसीम को किस तरीके से चाँप कर काम करना है, वसीम को आगे बढ़ने नहीं देना है। तो जिसको अल्लाह आगे बढ़ाएगा उसको बंदा क्या रखेगा, बंदा उसका कुछ नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि पार्टी नहीं मान रही है, तो क्या उनको पार्टी नहीं मान रही है? देखिए पार्टी तो पहला बात कि पार्टी तो उसको बाहुबली नेता बोलता था, तो पार्टी तो देख लिया कि बाहुबली नेता हार गया और पब्लिक उसको भी 3 महीना नहीं हुआ है, औरत लोग मार रही है, लड़का लोग मार रहा है। अब सोचिए कि एक बाहुबली नेता हो के, काउंसलर हो के चप्पल से औरत मार रही है, चप्पल उसका छीन ले रही है, चश्मा उसका छीन ले रही है, तो क्या बाहुबली आप रहे हैं? आपकी बीवी का सब कुछ छीन लिया जा रहा है। बीवी दुपट्टा छोड़कर भाग रही है, उनके पीछे उनका पिए जो है तबस्सुम चप्पल और दुपट्टा लेके दौड़ रहा है। तो इस ज़िंदगी से क्या बेहतर है, क्या अच्छा है भले बताइए? कि सुकून का ज़िंदगी कहीं जिए आराम से। ये बेइज्जत से अच्छा है ना कि इज्जत से जीना। लेकिन उन लोग को इज्जत रास नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमरे पीछे जो मेरा बाहुबली ताकत है पीछे, वो ताकत लोग वसीम को दबा देगा। वसीम मर सकता है, झुक नहीं किसी के आगे सकता है। जब भी झुकेगा परवरदिगार के आगे झुकेगा। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। लेकिन वसीम मर सकता है, झुक नहीं किसी के आगे सकता है। जब भी झुकेगा परवरदिगार के आगे झुकेगा, इन शैतानों के आगे नहीं झुकेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।